इधर ध्यान से देखिए, व्हाट इज कंबाइंड लोडिंग। अगर मैं कंबाइंड लोडिंग की बात करूं, व्हाट इज कंबाइंड लोडिंग, अगर आपको मशीन डिजाइन के अंदर कंबाइंड लोडिंग आ जाता हो तो आप कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चंस को। देखो अभी तक जितने भी आप क्वेश्चन देख रहे थे, आपको सिर्फ यूनी एक्सियल डायरेक्शन में या तो आपको लोड मिल रहा था या आपको प्योर बेंडिंग का क्वेश्चन था। जैसे मेरी बात सुनो, मैं ध्यान से समझाता हूं आपको बहुत अच्छे से कि आप अभी तक क्या कर रहे थे। ये चीज अपन ने 100 में पढ़ रखी है, बट यहां भी काम की है। ये है, अब बेटा ये वाला क्वेश्चन है, अब यहां पर है। अब यहां पर मान लो ये उन्हीं को ही फील होगा जिन्होंने मेरे से सॉन्ग बहुत ढंग से पढ़ी है, उन्हीं को ये चीज फील हो रही होगी। ये लोड पी लग रहा है, यहां पर ये लोड पी लग रहा है। इज इट एन यूनी एक्सियल लोडिंग? ये एक यूनी एक्सियल लोडिंग है, ये एक यूनी एक्सियल लोडिंग है। अब मैं दूसरे पे जाता हूं। अब मेरे को बताना बेटा कौन सी यूनी एक्सियल है और कौन सी बाई एक्सियल है, आप मुझे बताओगे, ठीक है। यही सेम कैंटिलीवर बीम, अगर मैं कहूं कि ये मेरा कैंटिलीवर बीम है और यहां पर मुझे क्या लग रहा है, अगर मेरा यहां पर लोड लग रहा है फ्री एंड पे पी लोड, क्या ये अभी भी यूनी एक्सियल है कि बाई एक्सियल है? कमेंट करके बताओ फास्ट। इज इट अ यूनी एक्सियल और बाई एक्सियल कंडीशन? ये भी बेटा यूनी एक्सियल कंडीशन है। क्या बात क्लियर है? ये भी यूनी एक्सियल कंडीशन है। क्या चीज क्लियर है? अब मैं आपको फिर से एक और चीज देता हूं, बहुत ध्यान सुनना। अगर मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया, अगर मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया, अगर मैंने इन दोनों लोड को कंबाइन कर दिया, तब मेरे को कौन सी लोडिंग मिलेगी? यूनी एक्सियल की बाई एक्सियल? ध्यान से देखना बेटा, अभी ध्यान से देखना। ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है, गलती नहीं होनी चाहिए, गलती नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर मैं दोनों लोड को कंबाइन कर दूं तो ये यूनी एक्सियल की बाई एक्सियल है। ये छोटे मोटे सवाल ही नहीं सॉल्व होते हैं तुम लोगों से, क्वेश्चन तो क्या ही करोगे, बट फिर भी ध्यान रखना इस चीज का। ये यहां पर भी लोड लगा है और यहां पर भी लोड लगा है, तो इज इट अ यूनी एक्सियल कंडीशन और बाई एक्सियल कंडीशन? इज इट अ यूनी एक्सियल कंडीशन और बाई एक्सियल कंडीशन? सबका कमेंट आना चाहिए। इज इट अ यूनी एक्सियल कंडीशन और बाई एक्सियल कंडीशन? सबका कमेंट आना चाहिए। क्या सब लोगों ने क्या घास खा ली है क्या भांग पी के बैठे हो इधर? अरे नशा मुक्ति केंद्र से बाहर आओ बेटा, ये भी यूनी एक्सियल कंडीशन है। पता नहीं क्या हो गया तुम लोगों को, ये भी यूनी एक्सियल लोडिंग है। अब बोलोगे सर ये कैसे हो गया? बेटा पूरी सॉम पढ़ा डाली, अब आपको डाउट आ रहा है? ये भी यूनी एक्सियल लोडिंग है, इसका बनाओ बेटा। पता नहीं क्या हो गया तुम लोगों को यार। यूनी एक्सियल बाई एक्सियल का मतलब क्या? एक्स और वाई डायरेक्शन में। मेरे को बताओ ये वाई डायरेक्शन में कहीं से जा रहा है? ये वाई डायरेक्शन में किसी भी एंगल से जा रहा है? आपको दोनों साइड आपको सिर्फ यूनी एक्सियल कंडीशन मिल रही है। यहां पर माना आपको एक्सियल और बेंडिंग एक साथ मिल रहा है, बट है तो बेटा यूनी एक्सियल ना। समझ में नहीं आई ना? चमका नहीं? अरे चमका के नहीं चमका? चमका के नहीं चमका? जल्दी कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो मेरे शेरों, जल्दी कमेंट करो। ये यहीं आके फंसते हो, यहीं आके फंसते हो तुम लोग। हमको पता है सर बेंडिंग होगी, बेंडिंग होगी तो भी मेरा इसी डायरेक्शन में आएगा। लो आप सबका बनाते हैं, इसलिए मैंने इनका नहीं बनाया था। मेरे नशेलची बच्चों, क्या बात क्लियर हुई? क्या नशे से दूर हुए आप लोग? हाँ, ये कितना हुआ बेटा? ये भी बेंडिंग है, ये भी बेंडिंग है। और याद आया कुछ? नशे से बाहर आए तो याद आया बेटा कुछ? ये भी, ये एक्सियल लोडिंग है और ये एक्सियल है। ये बेटा इतना क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आप मशीन डिजाइन में घुस चुके हो। ये भी आपकी यूनी एक्सियल कंडीशन है। अब बोलोगे सर ये बाई एक्सियल कब हो जाएगा फिर? बेटा जब वाई डायरेक्शन में आएगा,
या टाउ एक्स वाई आ जाएगा, कुछ ऐसी बातें हो जाएगी तो यूनी एक्सियल तो बाई एक्सियल होगा या यूनी एक्सियल होगा ना। अब मैं आपको बोलता हूं, मेरे को ये बताइए, यही शाफ्ट बनाऊंगा अब मैं कोई और शाफ्ट बनाऊंगा। अब देखो, अब बताना बेटा ये यूनी एक्सियल है कि क्या है। अब बोलोगे सर अब कुछ बचा तो है नहीं, अब यूनी एक्सियल ही बनाओगे आप। अब तो आप पक्का बाई एक्सियल या कुछ ऐसा बनाओगे, ठीक है। अब देखो बेटा, ये चीज है, अगर मैं कहता हूं कि मेरे को यहां पर एक्सियल लोड लग रहा है, अगर मैं कहता हूं कि मेरे को यहां पर एक्सियल लोड लग रहा है और साथ में मेरे को टॉर्जन लग रहा है, तो ये कौन सी कंडीशन है, इसका कैसा बनेगा, ये कौन सी कंडीशन है बेटा, ये कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ स्ट्रेस है। क्या ये कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ स्ट्रेस है? अगर मैं इसका बनाऊं फोर्थ, तो इसका कैसा बनेगा, बोलो, कमेंट कर दो यार, क्या होगा इसका। यहां पर क्या आएगा आपका, सिग्मा ए एक्सियल, यहां पर आपको एक्सियल आएगा, और क्या यहां पर आपको टाउ एक्स वाई आएगा। क्या क्लियर हो रहे हैं बिल्कुल फंडे अच्छे से, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, क्या क्लियर हुई बात। क्या ये आपको टाउ एक्स वाई आया, इसलिए कहते हैं बेटा सॉम बहुत कंसेप्चुअल है, वो तो मैंने पढ़ा दी, जो आप ना थोड़ा सबर रख पा रहे हो, वरना खत्म था बेटा मामला। हाँ जी, एक और कंडीशन आप, ये कौन सी बेटा, यहां पर आपको, आप यहां पर बेटा नॉर्मल थ्योरम से नहीं कर पाओगे, यहां पर आपको बकायदा आपको डबल कंडीशन, ये आपकी ये आपकी कौन सी कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ स्ट्रेस, दिस इज योर नॉट यूनी एक्सियल, पहले तो नॉट यूनी एक्सियल लिखो, दिस इज योर नॉट यूनी एक्सियल, ये आपकी कैसी है, कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ स्ट्रेस। क्या बात क्लियर है, बस यहां पर आपको सिग्मा 1 सिग्मा 2 ढूंढने पड़ेंगे, यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, सिग्मा 1 सिग्मा 2 ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं यहीं पर ही दोनों बना देता हूं, फोर्थ और फिफ्थ केस दोनों बना देता हूं, ठीक है। अब आगे ध्यान देते हैं अपन, आगे ध्यान देते हैं अपन, अगर मेरा यही सेम केस, इधर ध्यान देना बेटा थोड़ा सा, अगर मैं कहता हूं और एक और केस में डालना चाहता हूं इधर बीच में, इधर ध्यान देना सब, अगर मेरा ये वाला केस होता, अगर मेरा इसकी जगह एक्सियल ना होके टॉप पे पी होता, यहां पर होता, तो ये मेरा केस कौन सा है, व्हाट इज दिस केस, ये केस भी बेटा मेरा कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ स्ट्रेस है, बट यहां पर क्या आ जाएगा, बेंडिंग आ जाएगा। आखिरी बार करा रहा हूं, सारी चीजें एक साथ, रिवीजन ही समझ लो बेटा, रिवीजन ही समझ लेना आज। क्या क्लियर है बात, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा मेरा बेंडिंग, क्या चीज क्लियर हुई। अबे सब डाल देंगे क्या, तुम्हें पढ़ा रखा है ना, इतना तो गेट भी नहीं डालेगा, पर बता सकते डालने में डाल सकता है, ठीक है। थर्मल फर्मल अब सब नहीं डालेंगे, ठीक है। अब जोश में मत आओ तुम लोग, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन ही सॉल्व कर देना मेरी बला से, तो ज्यादा जोश मत खाओ, थर्मल वर्मल सब डाल दो, क्यों, बहुत बढ़िया। अबे क्या प्रॉब्लम है यार इसकी, ठीक है। यहां पर ये चीज लिख दो बेटा अच्छे से, यहां पर ये चीज लिख दो सभी अच्छे से बिल्कुल। हाँ भाई, सिग्मा ए क्या होता है, 4p अपॉन पाई डी स्क्वायर, अगर मेरा डायमीटर है तो, अगर मैं इसको डायमीटर बोल दूं, लेट सपोज आपके उस डायमीटर नहीं है कुछ और है, अगर मैं इसको डायमीटर बोल रहा हूं बेटा, शाफ्ट की बात कर रहे हैं अभी अपन, है ना, ठीक है। अगर ये भी मेरा डायमीटर है तो मैं पहले से फॉर्मूला लिख रहा हूं सो दैट आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। सिग्मा ए तो ये हो जाएगा
सिग्मा बी कितना हो जाएगा 32m अपॉन पाई डी क्यूब, राइट। और टाउ एक्स वाई क्या हो जाएगा 16t अपॉन पाई डी क्यूब। किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए बेटा इन सब चीजों में, सारी चीजें क्लियर होगी। ओके, सारी चीजें मैंने यहां लिखवा दी। मान लो आपको ऐसी लोडिंग आ जाती है तो आप कैसे डिजाइन करोगे, और यही चीज फ्लक्चुएट हो रही है और इसी में आपको फ्लक्चुएटिंग लोडिंग मिल रही है। अगर इसी में आपको फ्लक्चुएटिंग लोडिंग मिल रही है तो आप कैसे सॉल्व करोगे, थोड़ा उसके बारे में अपन देखते हैं। क्या सबको क्लियर है बात, बोलो। तो थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। आप सुनो बेटा, यहां पर क्या करोगे आप, सिग्मा 1 निकालोगे। अरे सिग्मा 1 कैसे निकालोगे, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई आपका हटा हुआ है, ठीक है। मैं ये मान के चलता हूं इन दोनों केसेस में क्या है बेटा, इन दोनों की केस ही ले रहा हूं क्योंकि ज्यादा पूछेगा तो बेटा इन्हीं के केस पूछेगा आपको। आपको पता है सिग्मा वाई होता है, पर इधर मेरा सिग्मा एक्स ही आ रहा है और इधर मेरा टाउ एक्स वाई ही आ रहा है, तो मैं सिग्मा एक्स को ही लेके कंसीडर करूंगा। क्या बात क्लियर है, बोलो। हाँ, डी स्क्वायर आएगा ना एक्सजेल में, किसने बोला आपको डी स्क्वायर नहीं आएगा, यहां डी स्क्वायर आएगा। क्या बात क्लियर है, ओके। यहां तक चीज क्लियर हुई। हाँ भाई, तो सिग्मा 1 के लिए क्या रखोगे, सिग्मा एक्स बाई 2 प्लस अंडर रूट, ध्यान से देखना, सिग्मा एक्स बाई 2 प्लस अंडर रूट सिग्मा एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। क्या हुआ श्रिंजे का कमेंट आना बंद हो गया, उसके लिए बहुत हैवी हो गया शायद। बेटा हैवी पढ़ोगे तो समझ में आएंगी ना चीजें। आपको क्या करता रहता हूं मैं, बीच बीच में बेटा रिवीजन कराता रहता हूं। और सिग्मा 2 क्या हो जाएगा, इसी के साथ में अगर मैं यहां सिग्मा 2 डाल दूं तो बेटा यहां माइनस भी आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत यहां पर, किसी को कोई दिक्कत यहां पर। अगर आपको कोई सा भी, मैं अगर तो फॉर एग्जांपल आपको बोल दिया डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, सब पढ़ा रखा बेटा, ठीक है। डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, अगर आपको डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी दे दी, ठीक है, अगर आपको डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी दे दी तो आपको पता है बेटा फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है फॉर्मूला। कमेंट ही नहीं कर रहे हो यार, फॉर्मूला बताइए। सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2 का अंडर रूट। किस किस को ये फॉर्मूले याद आ रहे हैं, थैंक यू हर्ष। हाँ जी, बोलो, किस किस को ये फॉर्मूला याद है डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी का, वेरी गुड। एक तो ये फॉर्मूला हो गया जिसके लिए आपको क्या करना है, बहुत ध्यान सुनना बेटा, बड़ा शानदार चीज बता रहा हूं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। हाँ, लेस देन इक्वल टू एस वाई टी अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, वो छोड़ो, वो बात की बात है, वो अभी मैं आपको सिखाऊंगा क्या क्या करना है आपको। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है, हाँ गुड। किस किस को यह बात है, पहले सिग्मा 1 सिग्मा 2 निकालो, फिर यहां पर इसको पुट करो। अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन का भी एक फॉर्मूला बताया था बेटा मैंने, अगर फास्ट कैलकुलेशन करनी है, टॉपर बनना है, तो बेटा कौन सा फॉर्मूला याद रखोगे, जो मैं अभी लिखने वाला हूं, देख लेना ढंग से, मैंने लिखवा रखा आप लोगों को सोम की क्लास में, आप लोगों को याद होगा बहुत अच्छे से। क्या फॉर्मूला लिखवाया था, फिर से रिवीजन कर लो बेटा, किस किस को याद आ रहा है ये फॉर्मूला, कुछ याद आ रहा है। सिग्मा एक्स का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स टाउ एक्स वाई का स्क्वायर, किसी को ये फॉर्मूला याद आ रहा है बेटा। इन सारी वैल्यूज को इसके अंदर रखो और सॉल्व करना, तो ये आएगा। किस किस को याद है ये वाला फॉर्मूला, किस किस को याद है ये वाला फॉर्मूला, तो बेटा अब आप बोलो कौन सा फॉर्मूला आपके लिए ज्यादा अच्छा है। कुछ नहीं, ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है, सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, ये फॉर्मूला सिर्फ इस केस के लिए वैलिड है। और ये फॉर्मूला क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा, ये वाला फॉर्मूला क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, हर जगह मत अप्लाई कर देना ये वाला फॉर्मूला।
ये वाला फॉर्मूला क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद करो पहले तो, आपको ऑलरेडी याद है ना, ये ऑलरेडी बेटा आपको इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया हुआ है, किसमें, गेट में 2016 के क्वेश्चन में आपको 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा हुआ है। पर हमको पता है कुछ नहीं करते हम, अगर मेरे पास में ऐसा केस है, फॉर दिस केस, ओनली फॉर दिस केस, जिसके अंदर मेरा सिग्मा वाई 0 है, इस केस में ये वाला फॉर्मूला बनता है बेटा। यस, सिग्मा वाई इक्वल टू 0 के केस में ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, ओके। और यहां पर क्या है बेटा, यहां पर 2 ही प्रिंसिपल स्ट्रेसेस लिए अपन ने प्लेन की साइड, सिग्मा 3 नहीं ले रहे हैं अपन, तो बेटा यहां पर क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2, ये आप कर दोगे इस केस में। क्या बात क्लियर है, बोलिए, फंडे बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुए? तो आपके लिए ज्यादा अच्छा फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा डियर? ये वाला फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्या बात क्लियर है? अब आपके लिए बढ़ता हूं बेटा आगे, आप कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से सुनना मेरी बात। ठीक है, सॉल्व हो गया। अब क्या करोगे आप, ध्यान से देखना बेटा, यही आपका स्ट्रेस है, ये घूम फिर के डिस्टॉर्शन एनर्जी लगा के ये स्ट्रेसेस आप निकाल रहे हो। अब क्या करोगे, इससे आप मीन निकालोगे, इससे आप एम्पलीट्यूड निकालोगे। अब डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी यूज करके आप क्या करोगे, मीन और एम्पलीट्यूड आप निकालोगे। अभी तक तो क्या आप स्टैटिकली यूज करते थे, आप कर भी स्टैटिकली रहे हो, पर अब क्या कर रहे हो, एनर्जी थ्योरी से ये चीज तो आपने निकाल दी। मान लो ये कोई स्ट्रेस है, मान लो एक कुछ स्ट्रेस है, अगर आप मीन लिखना चाहते हो, अगर आप यहां पर ध्यान से दिख रहे हैं ना बेटा, स्टेप बताते जा रहा हूं, अगर आप मीन लिखना चाहते हो, सिग्मा एम, मतलब ये मीन स्ट्रेस आप देना चाहते हो, तो मीन स्ट्रेस का कैसा करोगे आप, मीन स्ट्रेस विल बी और इक्वल्स टू बेटा, क्योंकि इसके अंदर है कंबाइन लोडिंग, तो मीन स्ट्रेस इक्वल्स टू सिग्मा एम ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स टाउ एम एक्स वाई का स्क्वायर। और आप सिग्मा एम्पलीट्यूड कैसे निकालोगे, समझ में आ रही है बात, सिग्मा एम्पलीट्यूड कैसे निकालोगे, सिग्मा ए एक्स का स्क्वायर, इसका मतलब ये एक्सियल नहीं है बेटा, इट इज एन एम्पलीट्यूड स्ट्रेस, सिग्मा ए एक्स का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स टाउ ए एक्स वाई का स्क्वायर। तो ये कौन सा बेटा, ये आपका मीन स्ट्रेस है। क्या बात क्लियर है? और ये क्या है बेटा, आपका एम्पलीट्यूड स्ट्रेस। क्या बात क्लियर हुई? हाँ, डिस्टॉर्शन मेंशन करेगा यार, ऑब्वियस ही बात है, डिस्टॉर्शन मेंशन करेगा। डिस्टॉर्शन सबसे फेमस क्यों है बेटा, ये अपने लिए क्या होती है, सस्ती थ्योरी है ना, इसलिए अपन डिस्टॉर्शन वैसे भी फेमस है बेटा, वो मेंशन करेगा, टेंशन मत लो, करेगा तो मेंशन करेगा। मैं यहां पर आपको बस मोटी मोटी बात सिखा रहा हूं, यहां से क्वेश्चन पूछा नहीं गेट ने, पूछ सकता है, कंसेप्ट है इसलिए। क्या बात क्लियर है? तो यहां पर आपने मीन स्ट्रेस निकाल दिया, यहां से आपने एम्पलीट्यूड स्ट्रेस निकाल दिया। किसी को कोई दिक्कत यहां तक, बोलिए, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, अभी तक कोई प्रॉब्लम किसी को? अब ध्यान से सुन लो बेटा, आगे ये सारे केस तो अपन ने देख लिए, ये इन केसेस के लिए बता रहा था मैं ये फॉर्मूला, किस केसेस के लिए, 4th केसेस के लिए आपको फॉर्मूला बता रहा था मैं। कौन से केसेस के लिए फॉर्मूलेज हैं ये सारे, 4th वाले केस के लिए। अब बेटा मान लो आपके लिए बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस आता था, फिफ्थ बोलता हूं, लेट सपोज आपको बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस आता है। बाई एक्सियल मतलब यहां पर आपका लिख रहा है सिग्मा एक्स और ऊपर लग रहा है आपका सिग्मा वाई। क्या चीज क्लियर है? आपका बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस लग रहा है, अगर बाई एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस लगता है तो आपका सिग्मा एक्स ही क्या होता है, आपका सिग्मा 1 होता है, और सिग्मा वाई क्या होता है, आपका सिग्मा 2 होता है। फॉर biaxial state of stress, for biaxial, सबको पता है ये बात, स्टेट ऑफ स्ट्रेस, फॉर बाईएक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस का क्यों लगाना है बेटा,
For biaxial state of stress, my sigma 1 will be sigma x and my sigma 2 will be sigma y. यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. क्या चीजें क्लियर हुई? अगर ऐसा है तो बेटा मैं मीन स्ट्रेस कैसे निकालूंगा? व्हाट विल बी माई मीन स्ट्रेस? क्या हो जाएगा बेटा मेरा मीन स्ट्रेस? कमेंट करके बताओ. अंडर रूट सिग्मा एक्स एम एक्स, सॉरी, हां बेटा कोई शेयर नहीं तो बाइएक्सियली प्रिंसिपल होगा. फॉर्मूला लगा के देखो, वो फॉर्मूला लगाओ बेटा. सिग्मा 1 2 का फॉर्मूला लगाओ. सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 का होल स्क्वायर. अब सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, समझ रहे हो ना? प्लस सिग्मा वाई बाई 2 माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कैंसिल हो गया, तो सिग्मा एक्स बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स बाई 2 दोनों ऐड होकर सिग्मा एक्स हो गया. तो मेरा सिग्मा 1 सिग्मा एक्स के बराबर हो गया ना. किस किस को ये बात समझ में आई? फॉर्मूले के अंदर खेल गए बेटा. आप मुझसे क्यों पूछते हो? आप फॉर्मूले लगाओ ना यार. हर्ष, ये देखो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स, क्योंकि टॉ एक्स वाई तो 0 है. अब ये सॉल्व करके देखो, इससे ये कैंसिल हो गया. सिग्मा एक्स बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स बाई 2, सिग्मा एक्स तो सिग्मा 1 किसके और सिग्मा एक्स के बराबर हो गया ना. फील होनी चाहिए यार, हर चीज की फील होनी चाहिए. सब पढ़ा है मैंने आप लोगों को. क्लियर है? रटना नहीं है अपने को, कुछ भी समझ के रटना है. रटना तो है ही एंड में, बट समझ के रटना है. क्लियर? तो क्या रखेंगे अपन इधर, बोलिए. अगर मेरे को मीन स्ट्रेस निकालना है तो मीन स्ट्रेस क्या हो जाएगा? सिग्मा एम एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा एम वाई का स्क्वायर माइनस सिग्मा एम एक्स इंटू सिग्मा एम वाई. क्या क्लियर हो रही है बातें? क्या ये बात क्लियर हो रही? इसको क्या बोलेंगे बेटा? मीन स्ट्रेस. क्या बोलेंगे इसको अपन? क्या बोलेंगे इसको अपन? जल्दी कमेंट कर दो मेरे दादा हो. इसको बोलेंगे अपन मीन स्ट्रेस. और यहीं से ही मैं एम्पलीट्यूड स्ट्रेस निकालूंगा, तो यहां से एम्पलीट्यूड स्ट्रेस भी बेटा इसी फॉर्मूले से आएगा. क्या हो जाएगा? सिग्मा ए एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा ए वाई का स्क्वायर माइनस सिग्मा ए एक्स माइनस सिग्मा ए एक्स. ए मतलब बेटा एक्सियल नहीं है, एम्पलीट्यूड है ना, गलती मत कर देना, इंटू ए वाई का. ठीक है, इसको कहेंगे अपन एम्पलीट्यूड स्ट्रेस. डिफिकल्ट नहीं है, वेरी इजी. क्या बिल्कुल आसान है ये? आप क्वेश्चन करें, क्या बिल्कुल आसान है? एक बार ट्राई करोगे इस पे क्वेश्चन? देखो बेटा सिंपल सी कैलकुलेशन है. अब आपको कुछ भी बोलेगा वो, अब आपको बोलेगा कि इसके साथ डिस्टॉर्शन के साथ में, अब क्या बोलेगा? आपको क्या चाहिए? आपको लाइफ में मीन स्ट्रेस और एम्पलीट्यूड स्ट्रेस चाहिए. उसके बाद की कहानी तो सर मुझको पता है. सोडरबर्ग, गुडमैन, फुडमैन सब लगा दो. लगा देते हैं बेटा, एक मिनट रुको, इधर देखो. इसके बाद की कहानी आपको बहुत अच्छे से पता है. हाँ भाई, क्या लगा दी इक्वेशन? देखो यहां से लगाते रहते हैं. हाँ भाई, ये इक्वेशन किसकी है? बस कॉपी पेस्ट कर रहा हूं बेटा मैं इक्वेशन. यहां से कॉपी करो, इसके बाद में इक्वेशन डाल दो. बस यहीं डालता हूं, फिर से इक्वेशन हो जाएगी सॉल्व. क्या ये अपनी इक्वेशन हो गई एक? दूसरी इक्वेशन सोडरबर्ग यहां से, गुडमैन और गर्बर यहां से. अरे बोलो भाई. अब वो गुडमैन बोले, गर्बर बोले, सोडरबर्ग बोले, मेरे पास मीन और एम्पलीट्यूड आ गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. क्या क्लियर है सब? बोलो, क्या कोई दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को? क्वेश्चन करें, क्वेश्चन करें. अब तो साला मॉडिफाइड गुडमैन भी बोल दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है. क्यों भाई? अब मॉडिफाइड गुडमैन बोल दे तो भी कोई दिक्कत किसी को नहीं है? बोलो. तो ये हो गया अपना सोडरबर्ग. अब अपन क्वेश्चन करेंगे अच्छे से, राइट?
ये गुडमैन, ठीक है, और ये अपनी गर्बर। आपके लिए नोट सजा रहे हैं सो दैट आपको दिक्कत ना आए। हाँ भाई, क्या सबको बात समझ में आ गई बिल्कुल अच्छे से? कोई डाउट नहीं बेटा, क्वेश्चन गलत मत करना, बस समझ में तो आपको बहुत अच्छे से आ गई है। बेटा देखो कुछ नहीं करना, कुल मिला के दो चीज मिक्स हो गई है। कुल मिला के सॉम और मशीन डिजाइन मिक्स्ड है। इस बार के क्वेश्चंस में क्या होता था, सॉम में आपने ये सब चीजें अलग से कैलकुलेट की थी, सॉम में आप अलग से ये चीजें कैलकुलेट करते थे, ठीक है। आपको क्या करना है, यही वाले फॉर्मूला दो बार लगाना है, एक बार मीन निकालोगे, एक बार एम्पलीट्यूड निकालोगे, राइट। एक बार मीन निकालोगे, एक बार एम्पलीट्यूड निकालोगे। बोलो, एक चीज और पूछना चाहता हूं मैं आप लोगों को, ये जो सिग्मा एक्स होगा, बहुत ध्यान से सुनना, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा आप लोगों से, कमेंट करके बताना बेटा, ये तो मैं पूछना ही भूल गया। ये जो सिग्मा एक्स होगा, ये कौन सा सिग्मा एक्स है? इज इट अ मैक्सिमम स्ट्रेस और अ मिनिमम स्ट्रेस? ये एक मैक्सिमम स्ट्रेस है कि मिनिमम स्ट्रेस है? ये सिग्मा एक्स मैक्सिमम स्ट्रेस है कि मिनिमम स्ट्रेस है? दिक्कत हो सकती भाई क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। ये कौन सा वाला स्ट्रेस है? बोलो बोलो बोलो। कैसे सॉल्व करोगे बेटा? मीन निकालने के लिए ये सिग्मा, ये मैंने सिग्मा एम एक्स क्यों लिखा है इधर? यहां तो सर आपने सिग्मा एक्स लिख दिया, यहां आपने सिग्मा एम एक्स लिख दिया। ये क्या करना क्या चाह रहे हो आप? कोई ये पूछेगा, मैं क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा, बट ये क्या बात समझ में आई है? क्या है ये सिग्मा एक्स और सिग्मा एम एक्स? क्या है दोनों चीज? बेटा एक आप मिनिमम के लिए सिग्मा एक्स निकालोगे और एक मैक्सिमम के लिए सिग्मा एक्स निकालोगे। चमका, एक मिनिमम के लिए सिग्मा एक्स, एक मैक्सिमम के लिए सिग्मा एक्स, फिर दोनों का मीन लोगे तो एक्स डायरेक्शन में मीन आया, उसको यहां पुट करोगे। एक बार टाउ एक्स वाई आप मिनिमम के लिए निकालोगे, एक बार टाउ एक्स वाई आप मैक्सिमम के निकालोगे, फिर उसका मीन लोगे, फिर यहां पर टाउ मीन एक्स वाई रखोगे। सेम एम्पलीट्यूड के लिए ये भी चीज करोगे। एक क्वेश्चन के थ्रू समझाऊं कि क्वेश्चन आप कर लोगे? मैं चाहता हूं आप ट्राई करोगे उस क्वेश्चन को, तो हो जाएगा। कुल मिला के क्या हो बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ाया, और जो मैं आपको 2 दिन से पढ़ा रहा हूं मशीन डिजाइन में, आज और कल का, ये दोनों मिक्स होके एक क्वेश्चन देता हूं, तो आपका सॉम भी रिवाइज हो जाएगा और आपका मशीन डिजाइन भी रिवाइज हो जाएगा। मजा आ जाएगा कुल मिला के। फील वाली बातचीत क्या बिल्कुल अच्छे समझ में आई बात? कुछ नहीं करेगा बेटा, वो मिनिमम स्ट्रेस दे देगा और मैक्सिमम स्ट्रेस दे देगा क्वेश्चन में। अगर गेट को आपको 2 नंबर में पूछना होगा ना, वो क्या करेगा, वो आपको मिनिमम और मैक्सिमम स्ट्रेस दे देगा एक्स और वाई डायरेक्शन में। चलो आपको लोड नहीं देता, मिनिमम और मैक्सिमम स्ट्रेस दे दिया, तो वहां से आपने मीन स्ट्रेस निकाल दिया। कितनी बड़ी बात है, 2 मिनट का क्वेश्चन है बेटा, 2 मिनट का सवाल होगा ये, हे भगवान की बात नहीं है, 2 मिनट का क्वेश्चन है। मिनिमम आपने निकाल दिया, मैक्सिमम आपको, मिनिमम और मैं कहता हूं आपको, मैंने क्वेश्चन में मिनिमम स्ट्रेस भी दे दिया और आपको मैक्सिमम स्ट्रेस भी दे दिया। एक्स डायरेक्शन में दे दिया मिनिमम मैक्सिमम, और वाई डायरेक्शन दे दिया मिनिमम मैक्सिमम, दोनों डायरेक्शन आपको मिनिमम मैक्सिमम दे दिया। तो आप क्या करोगे, आप यहां क्या करोगे, आप मीन निकालोगे पुट करोगे, मीन निकालोगे पुट करोगे, ये दोनों पुट करोगे, तो आपको नेट मीन आ गया बाय डिस्टॉर्शन, क्योंकि कंबाइन लोडिंग है। मिनिमम मैक्सिमम दे तो जल्दी हो जाएगा ना यार, पर कंसेप्ट तो वही रहेगा। उसने क्या बोला, डिस्टॉर्शन से आपने क्या करा, आपने डिस्टॉर्शन से एक ये मीन स्ट्रेस और एम्पलीट्यूड स्ट्रेस निकाल दिया। उसके बाद में आपने क्या करा, जो सोडरबर्ग गुडमैन या गड़बड़ दिया, इसमें आपने यूज कर लिया। क्या क्लियर है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं बेटा मैं, एक्स और वाई डायरेक्शन का। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। अब इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, देखो स्ट्रेसेस दे रखे हैं बकायदा, क्वेश्चन में बकायदा स्ट्रेसेस दे रखे हैं। देखो टेंसाइल स्ट्रेस दिया है ना, टेंसाइल स्ट्रेस दिया है क्वेश्चन में, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। ये क्वेश्चन लिटरली 3 मिनट में सॉल्व होने लायक है। स्ट्रेसेस दे रखे हैं,
और करेक्टेड एंड्योरेंस दिया है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको निकालना है, करेक्टेड एंड्योरेंस आपको दिया हुआ है, और आपको क्या दिया हुआ है, करेक्टेड एंड्योरेंस ही दिया है। ठीक है, बाकी मैं लिख देता हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप 3 मिनट में सॉल्व करो, बाकी मैं क्वेश्चन और कंप्लीट करता हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप 3 मिनट में सॉल्व कीजिए, ठीक है। ओके, 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं, ट्राई करो, बहुत इजी क्वेश्चन है, इजीली सॉल्व हो जाएगा आप लोगों से। कम ऑन, ट्राई दिस क्वेश्चन, करिए, ट्राई कीजिए। क्या बात है, 4.24 निकाल दिया। 4.5 दिशांत का करेक्ट है बेटा, 4.5 इज द आंसर, ठीक है। क्या बात है यार, आप लोग तो बहुत खतरनाक लोग हो गए हो यार, कैलकुलेट कर लिया आप लोगों ने, मेरे को उम्मीद नहीं थी, पर मेरे को लिटरली आप लोगों से उम्मीद नहीं थी, सच बता रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। क्या सबने कैलकुलेट कर दिया? बहुत इजी सवाल था, 3 मिनट में सॉल्व होने लायक क्वेश्चन है। 1 मिनट और दे रहा हूं मैं, फिर भी जिनका सॉल्व नहीं हुआ वो 1 मिनट और ले लो। Yes, 4.5 is the correct answer. कैसे सॉल्व किया? जल्दी बताइए कैसे सॉल्व किया, ये तो टाइम खत्म। जल्दी से मुझको ये बताइए कि मेरा सिग्मा एमएक्स कितना आया, सिग्मा एमएक्स कितना आया, जल्दी कैलकुलेट कीजिए, जल्दी बताइए व्हाट इज माय सिग्मा एमएक्स। आपको एक्स डायरेक्शन में कैसे फ्लक्चुएट हो रहा है, 40 से 100, तो सिग्मा एमएक्स कितना हुआ, मीन इन एक्स डायरेक्शन,
बस 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 40 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया ये 140 बाई 2 70 मेगा पास्कल्स। और सिग्मा एम्पलीट्यूड इन एक्स डायरेक्शन कितना हुआ? यस, और सिग्मा एम्पलीट्यूड इन एक्स डायरेक्शन 100 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 30 मेगा पास्कल्स। सिंपल। जो लोग डर गए ना बेटा, जो लोग डर गए कि नहीं हमसे तो नहीं होगा, वही डरे। और ऐसे ही गेट पूछेगा आप लोगों से। ये क्या ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन था? सिर्फ कंसेप्ट था पीछे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था ना क्वेश्चन। अगर किसी को ये लगता है कि गेट ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो मुझे कमेंट करके बता दो बेटा। जब टाइमली गेट का मेन मोटिव क्या है? हम कंसेप्ट भी पूछ डाले और कम टाइम में पूछ डाले। ये दोनों चीज आ रहा है। क्या कंसेप्ट आ रहा है? आ रहा है। क्या बेसिक्स आ रहे? आ रहे। क्या टाइमली भी सॉल्व हो रहा है? हो रहा है। ये तीनों चीज फुलफिल हो रही है, मतलब ये क्वेश्चन पूछ सकता है। कोई बड़ी बात नहीं बेटा। ये सिग्मा एम वाई कितना है वो। अब वाई डायरेक्शन में कैसे जा रहा है बेटा? वाई डायरेक्शन कहां से कहां वेरी कर रहा है? 10 से 80 वेरी कर रहा है, तो 80 प्लस 10 बाई 2 45। क्या 45 मेगा पास्कल्स। और सिग्मा ए वाई कितना होगा? व्हाट इज माई सिग्मा ए वाई? अरे बोलो यार, व्हाट इज माई सिग्मा ए वाई? 80 माइनस 10 बाई 2 विच इज 70 बाई 2 विच इज 35 मेगा पास्कल्स। बस दोनों डायरेक्शन निकाल दिया। अब मैं मीन निकालना चाहता हूं प्रॉपर। अब मैं यहां पर प्रॉपर मीन निकालना चाहता हूं, तो मेरा प्रॉपर मीन कितना आ जाएगा बाय डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी? कितना हो जाएगा बेटा? फॉर्मूला तो ये रहेगा। दिशान थोड़ा गलत है बेटा आपका, है ना? हाँ 10 नहीं आएगा बेटा। ठीक है, चलो देखते हैं, शायद एलन का भी आंसर सही हो सकता है। इधर देखो पहले, अगर बेटा दिशांत दिशांत लकी हो गया फिर। अच्छा 30 था क्या? ठीक है ठीक है। सिग्मा एम में देखना चाहता हूं। कैसे देखूंगा मैं? कैसे देखूंगा? सिग्मा एम देखो, सिग्मा एम एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा एम वाई का स्क्वायर माइनस सिग्मा एम एक्स सिग्मा एम वाई। क्या बात क्लियर है? तो यहां पर जब मैं इसको रखूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? इधर देखो ध्यान से, व्हाट इज माई सिग्मा एम एक्स सिग्मा एम वाई, मतलब 70 का स्क्वायर प्लस 45 का स्क्वायर माइनस 70 इंटू 45। तो बेटा सिग्मा मीन कितना आ गया आप लोगों का? सिग्मा मीन 61.44 मेगा पास्कल्स। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार यार, बहुत मजा आ गया आज तो। भाई पंकज को क्या हो गया? पंकज डर गया था क्या इस क्वेश्चन से? व्हाट इज श्रिंजे? डर गए थे क्या बेटा इस क्वेश्चन से? व्हाट इज एम्पलीट्यूड? अब एम्पलीट्यूड को कैसे करूंगा? सिग्मा ए एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा ए वाई का स्क्वायर माइनस सिग्मा ए एक्स सिग्मा ए वाई। यस, तो कितना आएगा बेटा? 30 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर माइनस 30 इंटू 35। तो कितना हो बेटा सिग्मा एम्पलीट्यूड? 32.78 मेगा पास्कल्स। सिंपल। और सॉल्व किससे करना था? मैंने मॉडिफाइड दिया था, पर ठीक है, अब मॉडिफाइड है तो आप यील्ड से मुझको करके बताओगे कि यील्ड से कम आ रहा था कि ज्यादा आ रहा था फैक्टर सेफ्टी, करके बताना। अभी अपन गुडमैन यूज कर लेते हैं, ठीक है? अभी हाल फिलहाल के लिए मैं गुडमैन यूज कर लेता हूं, ठीक है? ठीक है, गुडमैन यूज कर ले। सिग्मा एम अपॉन एस यू टी प्लस सिग्मा ए अपॉन एस ई इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। हाँ भाई, एस यू टी कितना दिया है? सिग्मा मीन कितना दिया आपको? 61.44 अपॉन व्हाट इज एस यू टी? क्वेश्चन में एस यू टी मैंने दे रखा है इधर 660 मेगा पास्कल। ठीक है, प्लस सिग्मा ए कितना है? सिग्मा ए कितना है? 32.78 अपॉन व्हाट इज यील्ड?
इल्डी कितनी, इल्डी 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 इल्ड। भाई साहब 3 घंटे क्लास हो गई आज तो है। यील्ड कितना हो गया? बाकी इंजॉय कर रहे नहीं हो रहे, मजा आ रहा नहीं आ रहा? व्हाट इज यील्ड? कहां यार? या 270। तो यहां से आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना मिला? इज लेस देन इक्वल टू 4.66। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, आपने दोनों से कैलकुलेट किया था यार, बहुत शानदार। मेरे को लगा एक से किया था। भाई साहब बहुत टैलेंटेड हो रहा है ये लड़का। मान गए भाई एलन, मान गए गुरु। ठीक है, अगर अगर मैं इससे करना चाहूं, सिग्मा एम प्लस सिग्मा ए इज लेस देन इक्वल टू एस वाई टी अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। एम कितना है? 61.44 प्लस 32.78 इज लेस देन इक्वल टू मजा आ रहा, आंसर नहीं आ रहा। तो बेटा आंसर क्यों नहीं आ रहा? क्या मैंने ऐसा क्या गलत, मतलब मेरे को ये बताओ, मैंने ऐसा क्या नहीं पढ़ा है जिससे आंसर नहीं आ रहा? मैंने ऐसा क्या पढ़ा है जो आंसर नहीं आ रहा? मुझे तो इतना बताओ बेटा। नहीं, बताओ ना, कुछ गलत पढ़ा रहे हैं कि सही पढ़ा रहे हैं कि क्या पढ़ा रहे हैं? यस, 4.24। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्या क्लियर है बात? क्या क्लियर हुई बात अच्छे से? दिस विल बी योर आंसर। क्या क्लियर हुई? ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन और दूं, लास्ट क्वेश्चन है आज का, देखने दो। आज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, आज का लास्ट क्वेश्चन है, दे दे, सब सॉल्व कर लोगे? आज का लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है यार एलन, मैंने बोला ना एंड में चेक करके बताएंगे। वेरी गुड, एलन का सही है भाई, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आई वॉन्ट टू टेक माई वर्ड्स बैक। ओके, ठीक है, ठीक है। दिशांत, आपका गलत है बेटा, एलन गॉट द करेक्ट आंसर। ओके, एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। सॉल्व करोगे? अरे बोलो, सॉल्व करोगे? ठीक है, सभी ट्राई करो, 3 मिनट में सॉल्व कर देना। इजी क्वेश्चन है, फॉर्मूला आपको पता है, सब कुछ आपको पता है। ठीक है, अब की बार ये वाला है बेटा, है ना? अब की बार ये वाली चीज है, ढंग से करना। ठीक है, ढंग से करना, इजी क्वेश्चन है, 3 मिनट में हो जाएगा सॉल्व, लिटरली 3 मिनट्स ओनली। ठीक है, सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से, ट्राई कीजिए।
क्या हो गया, खो गए क्या भाई? क्या आंसर आया इसका? बोलिए क्या आंसर आया? अरे बोलो यार, बोलिए। जल्दी बोलो, क्या हो गया, हिल गए क्या तुम लोग? हाँ यार, ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है यार, जल्दी बताओ। आपका इधर सिग्मा एक्स क्या हो गया, यहां पर आपका सिग्मा एक्स बेटा टॉर्जन है, उसमें भी डी क्यूब आता है, बेंडिंग में भी डी क्यूब आता है, तो बेंडिंग है डियर, ये नॉर्मल बेंडिंग है, कहां से लंबा है? इधर देखो, चलो मैं भी आपके साथ करूंगा सॉल्व। इधर देखो, अब मेरे को तो ये बताइए आपका मोमेंट कितना आया, मैक्सिमम मोमेंट बताओ आपका, व्हाट इज योर मैक्सिमम मोमेंट? 50 इंटू 5 250 न्यूटन मीटर। भारी है क्या बेटा? 250 50 लोड 50 इंटू 5, ये तो मोमेंट होता है बेटा, तो P इंटू 50 इंटू 5 यहां लिखो, अपन भी करते रहते हैं, आप भी करो। हाँ भाई, इधर ध्यान दे दो बाकी जिनको देखना है तो। 50 इंटू 5 विच इज 250 न्यूटन मीटर, ये तो आपका मैक्स मिनिमम मूवमेंट हो गया, सॉरी। और व्हाट इज योर मैक्सिमम मोमेंट? बोलो, मैक्सिमम मोमेंट कितना हुआ? 100 इंटू 5, क्या ये 500 न्यूटन मीटर हुआ आपका मैक्सिमम मोमेंट? बोलिए, बोलो। तो आपका मीन मोमेंट क्या हुआ? यहां से आपने जब इसको कैलकुलेट किया तो व्हाट इज योर मीन मोमेंट? मेरा मीन मोमेंट क्या हुआ? 50 प्लस 2 500 प्लस 250 डिवाइडेड बाई 2 750, 750 बाई 2 कितना हो जाएगा? 375। यूनिट लिखना मत भूलना, न्यूटन मीटर। और एम्पलीट्यूड मोमेंट क्या हुआ? 500 प्लस 250 डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ? 500 माइनस 250, 125 न्यूटन मीटर। क्या बात क्लियर है? ओके, तो आपका सिग्मा एक्स कितना हुआ? अगर सिग्मा एम एक्स कितना हुआ? अब बेटा एम एक्स ही आएगा, वाई तो आएगा नहीं इसमें। चमकी के नहीं चमकी बात है ना? तो इसमें वाई डायरेक्शन में तो कुछ नहीं है बेटा, बेंडिंग हो रहा है ना, बेंडिंग तो एक्स में ही आएगा। तो कितना हो जाएगा ये? 32 375 अपॉन पाई डी क्यूब, और सिग्मा एम्पलीट्यूड एक्स कितना होगा? 32 इंटू 125 डिवाइडेड बाई 2। क्या बात क्लियर है? डिवाइडेड बाई 2 नहीं, डिवाइडेड बाई पाई डी क्यूब। अब आप एम्पलीट्यूड एक्स निकाल दिया, सिग्मा एक्स निकाल दिया, अब आप क्या करोगे? ये तो आपका यहां खत्म होती एक जर्नी। अब आप निकालेंगे टाउ मिनिमम। अब बताओ टॉर्क मिनिमम कितना दे रखा है क्वेश्चन में? टॉर्क मिनिमम क्वेश्चन में 200 दिया और मैक्सिमम 600 दिया है। तो टॉर्क मिनिमम क्वेश्चन में 200 न्यूटन मीटर दिया है, तो यहां से टाउ और टॉर्क मैक्सिमम कितना दिया है क्वेश्चन में? 600 न्यूटन मीटर। तो यहां से कैलकुलेट करके आपका टॉर्क मीन कितना आया? व्हाट इज योर टॉर्क मीन?
600 plus 200 divided by 2 which is 400 न्यूटन मीटर। एम्पलीट्यूड टॉर्क कितना है? 600 माइनस 200 डिवाइडेड बाय 2, 200 न्यूटन मीटर। कोई दिक्कत? तो यहां से आपका टॉर्क मीन एक्स वाई कितना आया? 16 इंटू 400 अपॉन पाई डी क्यूब। एंड टॉर्क एम्पलीट्यूड एक्स वाई कितना आया? 16 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 2। अरे बोलो 2 क्यों लिख रहा हूं यार? पाई डी क्यूब। क्या चीज क्लियर है? चारों चीज आ गई? क्या ये चारों चीज आपके हाथ लग चुकी है क्या? बताइए जल्दी से, आपको करना क्या है? अब सिग्मा मीन निकालना है। क्या फॉर्मूला लगाएंगे? बोलो, सिग्मा मीन में क्या फॉर्मूला लगाएंगे? सिग्मा एम एक्स का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स टॉउ एम एक्स वाई का स्क्वायर। बोलिए बोलिए। तो आप क्या कर रहे हो भाई? यहां से 16 अपॉन पाई डी क्यूब तो बाहर निकाल दो। कैलकुलेशन ऐसी होती बेटा। हाँ बेटा, न्यूटन मीटर में रखेंगे। अभी न्यूटन मीटर में ही रख रहे हैं अपन। क्या बात करें? 16 अपॉन पाई डी क्यूब बाहर निकालोगे? आत्मा गाय को बाहर आ गई यार। करना क्या इसमें? 16 अपॉन पाई डी क्यूब बाहर निकाल दिया। अब देखो, ध्यान से देखो बेटा कैलकुलेशन। ये एम एक्स है, इधर 16 बाय 2 इंटू 375। यहां पर क्या करोगे? 2 इंटू 375 प्लस 3 इंटू टाउ एम एक्स वाई कितना है? 400 का स्क्वायर क्या यही हो रहा है क्या? बोलो, क्या यही चीज आ रही है क्या? एंड सिग्मा एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है? सिग्मा ए एक्स का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स, बेटा डिजाइनिंग तो ऐसी ही होती है, टाउ ए एक्स वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से भी 16 अपॉन पाई डी क्यूब बाहर निकालो, अंडर रूट 2 इंटू, ऊपर देखो सिग्मा एम्पलीट्यूड कितना है? 125। तो 2 इंटू 125 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू, यहां पर टाउ ए एक्स वाई कितना? 200। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत है क्या? कमेंट ही नहीं कर रहे यार। समझ में आ रहा है? कुछ हवा लग रही है? क्या कर रहे हैं? कितने पेन यूज कर लिए यार मैंने। हाँ, कुछ हवा लग रही, क्या कर रहे हैं अपन लोग? अब क्या करेंगे अपन? अब अपन गुडमैन इक्वेशन लगाएंगे। तो क्या होगी गुडमैन की इक्वेशन? बोलो, सिग्मा एम अपॉन एस यू टी प्लस सिग्मा ए अपॉन एस ई इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अल्टीमेट कितना है? अल्टीमेट लिखा हुआ बेटा, इधर देखो 500 है बेटा अल्टीमेट, और एंड्योरेंस है 200। ठीक है, 500 और 200। तो यहां पर बेटा मीन कितना आया था? ये कैलकुलेशन तो करो इसकी। यहां से जब मैंने कैलकुलेशन करी तो मीन कितना आया? आंसर 22.84। क्या बात है। हाँ भाई, मीन की कैलकुलेशन तो करके बता दो यार मेरे को कोई। अरे कोई मीन की कैलकुलेशन करके बता दो। तुम ही हो बेटा, तुम ही सीख रहे हो खतरनाक तरीके से चीजों को। अब तुम देखते हो कितना अच्छा सीखते हैं। क्या यही आ रहा है क्या? 5200 अपॉन डी क्यूब। कैलकुलेट करके बताओ यार, मेरे को आंसर नहीं पता है, क्वेश्चन मैंने बनाया है। 5200 अपन पाई डी क्यूब आ रहा है क्या सिग्मा मीन? और सिग्मा ए कितना आ रहा है? कैलकुलेट करो जल्दी से मेरे लिए, जल्दी कैलकुलेट करो।
सभी कैलकुलेट करके बताओ, क्या यही आ रहा है क्या? देखो बेटा, एस यू टी है 500 और एस ई है 200, ठीक है, गलत है यार। क्या कर रहे हो आप? बेटा पॉइंट आगे पीछे कैसे जा रहे हैं अपने? अपने पॉइंट आगे पीछे कैसे जा रहे हैं बताओ? बेटा एमएम में भी रखा है तो यही आएगा ना, एमएम में रखा तो भी यही आएगा डियर। आपने एमएम में रखा उसके बाद भी यही आएगा। आपने एमएम में रखा तो भी बेटा सिग्मा क्या होगा आपका? प्रॉब्लम क्या है? अपनी अभी तक अपने डायमीटर कैलकुलेट थोड़ी किया है। अभी ये स्ट्रेस इस किस में? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में तो है। समझ नहीं रहे बात को? आप एमएम में रखोगे उसके बाद भी बेटा यूनिट तो वही आएगी। नहीं समझे यार कोई? क्या बोलता है एलन? बोल रहा है कि उसने एमएम में रखा तो ये चीज अलग आ गई। बेटा ये चीज अलग आएगी तो आंसर भी तो अलग आएगा। या हो सकता है शायद एमएम में रखा है तो ये चीज आ सकती है, पर नहीं आएगी ऐसा कुछ। ऐसे नहीं होता बेटा, एमएम में तो डायमीटर आएगा ना आपका। एलन बोल रहा है एलन ने सब कुछ एमएम में रखा, कैसा होगा क्या? करके देखो एलन, देखते हैं आपका आंसर मेरा आंसर मैच करके तो सही है बेटा। देखते हैं एक बार के लिए, क्या मीन और एम्पलीट्यूड दोनों आ चुके हैं अपने? लगा दो यार, लगा दो फॉर्मूला। 1/d³ 5200 अपॉन अल्टीमेट कितना है 600। अल्टीमेट कितना है भाई 500 और एंड्योरेंस कितना 200, तो 500 लिखो इधर 500 और ये कितना है 200, मतलब 2175.7 डिवाइडेड बाय 200 और फैक्टर सेफ्टी कितना दिया है? बिल्कुल पहले ये बताइए आपको फैक्टर सेफ्टी कितना दिया है? अच्छा फैक्टर सेफ्टी नहीं है क्वेश्चन में, गिवन ही नहीं है। तो बेटा अगर फैक्टर सेफ्टी गिवन नहीं तो 1 ले लो। अगर आपको फैक्टर सेफ्टी गिवन नहीं है तो टेक फैक्टर सेफ्टी एज अ 1, टेक फैक्टर सेफ्टी 1। अगर फैक्टर सेफ्टी नहीं गिवन है तो यहां से आपका डायमीटर कितना है? डायमीटर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना है आंसर? डायमीटर 2.77 मीटर। कितना आया डायमीटर? 2.77 मीटर आया बेटा। यस बिल्कुल, वेरी गुड। यही बेटा, यही शानदार चीज है। 1000 से मल्टीप्लाई करो, यही बड़ी प्यारी बात है आप लोगों की। तो क्या करेंगे अपन लोग? अब सीख गए हो तुम लोग। क्या करेंगे अपन लोग? कहां 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे? देखते हैं ना, तुम बड़े प्यारे बच्चे हो ना, कहां 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे मुझे तो ये बता दो। 1000 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे और कहां करेंगे? हजार से कहां मल्टीप्लाई करेंगे और क्यों करेंगे? क्योंकि आपके ये स्ट्रेसेस किस में आए हैं? आपके ये स्ट्रेसेस आए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, और 1000 से कहां मल्टीप्लाई करेंगे? क्वेश्चन तो यहां आता है। 1000 से करेंगे कि 10⁻⁶ से करेंगे? क्या करेंगे सोचो। एलन पंकज 1000 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे थे क्योंकि वो किलो न्यूटन से न्यूटन में कन्वर्ट करना था। इधर तो न्यूटन में ही ये चीजें, इधर तो न्यूटन में ही ये चीजें, इधर तो चीजें न्यूटन में ही हैं। नहीं चमका? बोलो, समझ में नहीं आई यार बात।
10⁻6 से, क्योंकि आपके जो स्ट्रेसेस गिवन है वो किस में गिवन है, ये आपको स्ट्रेसेस मेगा पास्कल न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में गिवन। तो यहां पर क्या 500 इंटू 10⁻6, तो यहां पर क्या करेंगे बेटा, क्या होगा यहां पर, ये जो होगा ना यहां पर होगा 10⁻6। किस किसके चमकी बात से डिवाइड, आय हाय हाय, वाह क्या बात समझ में आई। क्या लेस देन इक्वल टू 10⁻6 करेंगे, किस किस को ये बात चमकी। अब आपका किस में आ रहा है, अब आपका मीटर में आंसर आएगा, जो भी डायमीटर आएगा वो किस में आएगा, मीटर में, उसमें 1000 मल्टीप्लाई कर देना तो एमएम में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, 5200 डिवाइडेड बाय 500 प्लस 2175.7 डिवाइडेड बाय 200, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10⁻6 की पावर 1/3, ये आया बेटा आपका मीटर में, इंटू करो 1000। क्या आंसर है इसका, 27.71 mm। माई डायामीटर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 27.71 mm। क्या चमकी बात। बेटा बहुत सारे फंडे क्लियर कर रहे हैं इसकी जगह, ये नहीं आ रहा, 27.71 mm नहीं आ रहा, 27.71 mm किसका आ रहा है, कमेंट कर दो यार जल्दी से। लैंगर भी लगा दो, लैंगर लगा दो, सिग्मा m प्लस सिग्मा a इज लेस देन इक्वल्स टू हाँ हाँ ठीक है यार, अब बताओ क्या दिक्कत है। जल्दी कैलकुलेट करके बताओ 27.71 mm आ रहा है क्या। अब मीन प्लस एम्पलीट्यूड एस वाई टी अपॉन फैक्टर सेफ्टी तो 1 ही है, पर 1 ले लेते हैं, ठीक है, बोलिए जल्दी से, क्या समझ में आ रही है बात। अपॉन डी क्यूब इज लेस देन इक्वल टू, यील्ड कितना दिया है क्वेश्चन में, 400 मेगापास्कल, तो यहां यील्ड रखिए 400 मेगापास्कल्स, और मेगापास्कल रखोगे तो इसको पास्कल में कन्वर्ट करोगे इंटू 10⁻6 पास्कल्स। क्या बात क्लियर है। तो यहां से बेटा डायमीटर आपका कितना है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, बेटा 27.71 mm क्यों नहीं आ रहा, कोई अप्रोक्सीमेशन मत लेना, तो 27.71 mm आएगा। क्या आंसर आ रहा है, इसका आंसर कितना आ रहा है, 26.41। क्या हो गया, क्या सांप सूंघ गया तुम लोगों को, क्या हो गया भाई। आंसर कौन सा हो जाएगा दोनों डायमीटर देखते हुए, माई आंसर विल बी दिस। किस किसके चमकी है बिल्कुल अच्छे से, क्या समझ में आया। अरे बेहोश क्यों हो गए यार, क्या बात हो गई, क्या बात हो गई, क्या समझ में आई बात। कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, 27.71 mm विल बी योर आंसर। क्या समझ में आई बात।
क्या समझ में आई? अरे क्या समझ में आई? क्या कर रहे हैं अपन लोग? थोड़ा बहुत चमका बेटा। पंकज, दिशांत, श्रृंजय, क्या सबको ये बात समझ में आई? तो बेटा ये वाली चीज है। हां बाद में चेक करना, ठीक है, अभी तक तो यही है बेटा। आप तो ये कैलकुलेट करो जो मैंने करा है, आपके सामने ये सब चीजें कैलकुलेट करी है मैंने। क्वेश्चन समझ में आया? पूरा चमका, कैसे डिजाइन होती है, फील आ गई बेटा डिजाइन की। अब मैं आपको कहता हूं बेटा ये चैप्टर यहां खत्म होता है। फ्लक्चुएटिंग लोडिंग की कंप्लीट फील आई है कि कैसे फ्लक्चुएटिंग लोडिंग्स को हम डिजाइन करते हैं। क्या आपको दिक्कत? कैसे सॉम और मशीन डिजाइन का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिला है? बोलिए। तो बेटा जो नए हैं, आप लोगों ने नहीं लाइक किया तो आप भी कर लो, और जो नए हैं वो भी इस चीज को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि ऐसे मैं कंसेप्ट लाता रहता हूं। बिकॉज वी हैव द की टू अनलॉक इंजीनियरिंग, एंड फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोना स्टार्ट द जॉइंट्स। अपन जॉइंट्स कंप्लीटली स्टार्ट करेंगे तरीके से, ठीक है। बाकी ये गो थ्रू कर देना आप, क्योंकि बहुत लोग अब मैसेज बहुत पूछते हैं बेटा ऐप पे, तो मैं परेशान हो गया हूं। तो ये बेटा ये है बेटा, आराम से देख लो इनको, कंप्लीट, अपकमिंग, ऑन गोइंग, क्या सब्जेक्ट चल रहे हैं हमारे पास, किस टाइप की, कितनी कितनी, 3 तरह की मेंबरशिप है। जो भी आप लेना चाहते हो आप आराम से इसको पॉज करके देख सकते हो। टेस्ट सीरीज हमारी अपलोड हो चुकी है, और हमारा 1 सब्जेक्ट रिकॉर्डिंग आपको लेना है तो वो भी एक्सेसिबल है इन जस्ट 89 रुपीज पर मंथ। वैसे तो बाकी सबकी मेंबरशिप की प्राइस भी बहुत ज्यादा कम है, बहुत अफोर्डेबल है, कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी। मेंबरशिप लेने के तरीके हैं, या तो आप ज्वाइन बटन क्लिक करके मेंबरशिप ले सकते हो, या फिर हमारा ऐप डाउनलोड करके ले सकते हो। ऐप डाउनलोड करोगे तो आपको 3 महीने, 6 मंथ, 12 मंथ में आपको अच्छे डिस्काउंट में मेंबरशिप मिलती है। कंप्लीट कोर्स आपको यहां पर मिलेगा, ठीक है। तो चलते हैं यहां पर अपन। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। वी विल मीट टुमारो मंडे एट 8 कौन सा, 8 PM। तो ये मेंबरशिप में चले जाएगा अब लेक्चर, राइट। तो आप आराम से मेंबरशिप लेके सारे लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बाय बाय, लव यू।